उम्मीद आप खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें अल्लाह आपको और हमें अपने इंतज़ाम में रखे। तो जी व्यूअर्स, अब तकरीबन सुबह के 6 बजे का टाइम है। तो मैं जल्दी से उठी, कुरान पाक पढ़ा, नमाज फजर अदा की। तो ईद के ना काफ़ी ज़्यादा कपड़े धोने वाले पड़े हुए थे। मेहमानों की आमद की वजह से कपड़े नहीं धो सकी। तो आज आप ही ने बोला कि आप ऐसा करें कि मेरी मशीन लगा दें। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मेहरबानी। तो मैंने आप ही की मशीन लगाई है, उसके भी कपड़े धोऊंगी और अपने भी। तो कपड़े मैंने मशीन में डाले हुए थे जल्दी से। तो इशफाक साहब काफ़ी दिन के बाद ना काम पे जा रहे हैं। काम पे तो कल भी गए थे, तो इंशाल्लाह आज भी जाएंगे। हम मुझे इशफाक साहब के कपड़े इस्त्री करके इधर दरवाजे पे लटका दिए हैं। तो अब जल्दी से ना मछलियाँ डालती है परिंदे। तो जी कुछ चूल्हे वगैरह साफ़ कर ले हैं। तो अब जल्दी से उठाते हैं। ये कूलर, मैंने कूलर में बर्फ़ डाल के इधर रखी होती है बाहर, क्योंकि हमारे फ्रिज वगैरह नहीं है। तो इस कूलर में हमने बर्फ़ डाली होती है पानी पीने के लिए। तो अब जल्दी से ये कूलर भी उठा लेते, इसे रख लेते अंदर। ये ना कि फीजान बेटा उठ जाए और कूलर का काम तमाम कर दे। धो के टाइम नाल ही पा लैंदी आ, सुक जाएंगे। फिर मेरे पुੱਤ ਨੂੰ किते पा के जाने पै जांदे आ। तो जी आज ये जो चादरें हैं ना, इनको समेटना नहीं, इसे ऐसे ही रख लेना। ये सारी धोने का वक्त आ गया, इसे मैंने ना धोना है। बच्चे पेशाब वगैरह करते रहे, ये गंदी हुई है, इसे आज धोऊंगी। इसे ऐसे ही इकट्ठा कर लेते हैं। फीजान बेटा, अरे बेटा फीजान जो इसकी आंखें बेचारे की दोनों ख़राब हुई हैं। पहले एक सुरख थी, मैंने मेडिसिन कतरे वगैरह उसकी आँख में डाले। तो आज दूसरी भी आँख जो है ना वो भी बेचारे की रेड हुई है। कहते हैं कि एलर्जी बहुत ज़्यादा बच्चों को हुई है। तो देखो मेरे बेटे को भी लगता है एलर्जी है। फीजान बेटा इधर आ जाओ। तो जी काम काज के साथ साथ मैंने इशफाक साहब की दवाई जो है वो भी दूध में मिक्स कर दी है। तो काम काज तो चलता रहेगा इंशाल्लाह। इशफाक साहब को आज बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। परेशानी बन गई परेशानी इस बात की कि इशफाक साहब जो देसी दवाइयाँ बेचते हैं ना, वो ये कल बनवाने के लिए गए थे। तो उस आदमी ने ना बहुत ज़्यादा मोटी पीस थी। जब ये सुबह पैकेटों में डालने लगे, बंद करने लगे, तो देखा वो बहुत ज़्यादा मोटी थी। दवाई जो देसी होती है वो बारीक पीसनी होती है। तो इशफाक साहब इस वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। आज दोबारा फिर जाएंगे, उस आदमी से बोलेंगे दोबारा फिर कसवा के लेके आएंगे। मैंने खाना बना लिया है, तो अब इशफाक साहब को खाना देते हैं। तो सालन में मैंने बनाया है गोश्त और तोरी का सालन। इशफाक साहब को खाना देते हैं। इशफाक साहब काम से अभी वापस आए हैं, तो इशफाक साहब को खाना दे दिया है। फीजान बेटा जो है वो हाथ लगा के चेक कर रहा है, कह रहे साथ में बुला रहा है कि पापा जी आ जाओ खाना खा लो।
तो जी व्यूवर्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अल्लाह पाक हर देश प्रदेश में रहने वाले तमाम मुसलमान भाई के कारोबार, इज्जत माल जान में बरकत दे। आमीन सुम्मा आमीन।